नमस्कार। देखिए एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है फंक्शन sin टू द पावर 4x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए स्टार्टिंग तो i इक्वल टू के फॉर्म में इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे। इसके बाद इस फंक्शंस के बारे में हम सोचेंगे कि इस sin टू द पावर 4x का क्या करे जिससे इसका इंटीग्रल वैल्यू आसानी से मिल जाए। मतलब कहने का पहले तो इसमें हम सोचेंगे कि क्या कि इसमें इंटीग्रेशन का कोई सा भी फॉर्मूला क्या डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, तो शायद नहीं दिख रहा है। sin टू द पावर 4x sin टू द पावर 2x के लिए भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसके लिए कहाँ से होगा, तो नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है फिर, sin टू द पावर 4x को इस तरह से तोड़ेंगे। कैसे, इसको हम लिखेंगे sin टू द पावर 2x और होल स्क्वायर इधर लगेगा dx। अब इस sin स्क्वायर x में आइडेंटिटी लगाएंगे जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एक बात याद रखना है हमें कि sin स्क्वायर को जब हमें बदलना रहेगा इंटीग्रेट करने के लिए cos 2a का ही फॉर्मूला लगाएंगे। यदि हमें नीडेड या हमें लगता है कि इसमें फॉर्मूला लगाना है तो किसका लगाएंगे, cos 2a का। cos 2a का कौन सा फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, सिंस cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम i के फॉर्म में लिखते जाएंगे। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखिए 2 साइन स्क्वायर a इधर आ जाएगा, cos 2a उधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2a बनेगा। तो 1 माइनस cos 2a a के प्लेस में x रख दिया जाएगा तो बनेगा 1 माइनस cos 2x। और ये 2 जो इसका इधर आएगा शिफ्ट करने के बाद उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो अपॉन में चला जाएगा 2 और होल्ड में रहेगा 2 dx, ऐसा बनेगा। फिर इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो अब क्या कर सकते हैं, सिंपल से मैथमेटिकल ऑपरेशन करते जाएंगे। ये a अपॉन में b लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a में अलग स्क्वायर लगेगा, b में अलग स्क्वायर लगेगा। तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसमें स्क्वायर लग जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 में स्क्वायर लगेगा तो 4 बन जाएगा और इधर रहेगा dx। इसके बाद फिर इसमें क्या कर सकते हैं, i इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये 4 बाहर शिफ्ट हो जाएगा, इसको 1/4 लिख देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब cos 2x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab मतलब 2a1 और ba इनका इंटू सीधे आएगा cos 2x होल dx। अब इतना करने के बाद यहाँ देखेंगे फंक्शंस के अंदर जो नया बना है इसमें किस किस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे 1 का आ जाएगा, cos 2x का आ जाएगा इंटीग्रेशन, बट इसका इंटीग्रल फिर से स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो चाहे cos स्क्वायर होगा या फिर चाहे sin स्क्वायर होगा, उसमें हमें यही आइडेंटिटी यूज करना है। यदि sin के स्क्वायर वाला फॉर्म रहेगा तो ये sin स्क्वायर वाला लगा देंगे, और यहाँ पे cos स्क्वायर वाला फॉर्म रहेगा तो फिर cos 2a में जो cos स्क्वायर a की आइडेंटिटी आती है वो अप्लाई कर देंगे। मतलब इसके बाद हम लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इधर 1/4 रहने दीजिए, यहाँ पर 1 लिखा है इसको भी 1 रहने दीजिए, प्लस cos 2x में आइडेंटिटी लगा रहे हैं। कौन सी, cos 2a की। cos 2a की आइडेंटिटी क्या होती है, cos 2a की आइडेंटिटी एक तो ये है और दूसरी होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ से हमें cos स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए, -1 इधर शिफ्ट होगा तो बनेगा cos 2a प्लस 1, और इस 2 को भी शिफ्ट कर देंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा और इधर रहेगा cos स्क्वायर a। मतलब कहने का इस cos स्क्वायर a के प्लेस में ऐसा लिख देंगे। तो इस cos स्क्वायर 2x को हम इस तरह से बनाएंगे, ध्यान रखेंगे a के प्लेस में 2x यूज होगा। तो इधर बनने वाला है cos 2a मतलब 2x प्लस का 1 और होल डिवाइड में 2, इधर -2 cos 2x माइनस 2 cos 2x रहेगा और ऐसा dx लिख दिया जाएगा। अब इसके आगे देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, cos के अपॉन में 2 को भेज देंगे, 1 के अपॉन में 2 को भेज देंगे और 1/2 को 1 के साथ ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ये 1/4 चलता जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर वर्किंग हो रही है, 1 आएगा प्लस आएगा, इधर बन जाएगा cos 4x और डिवाइड में रहेगा 2, प्लस में आएगा 1/2 माइनस में 2
cos 2x रहेगा, ये dx। फिर इसके बाद आगे देखिए i इज इक्वल टू ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए 1 और 1/2 को ऐड कर देंगे, 1 में 1/2 ऐड होगा तो 3/2 आएगा, प्लस इधर cos 4x लिखा है, इसको लिखा रहने देंगे, डिवाइड में 2, माइनस में 2 cos 2x लिखा है, इसको भी लिखा रहने दें, dx आएगा। अब इस 1/4 को अंदर भेज दें और हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रल निकालें, मतलब लिखेंगे i इज इक्वल टू 1/4 इसके साथ इंटू कर देगा, 1 3 के साथ इंटू 3, 4 2 के साथ इंटू करेगा, 8 बनेगा, इंटीग्रेशन। अब इसके लिए फंक्शंस क्या बचेगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो केवल 1 का इंटीग्रेशन, प्लस 1/4 का 2 के साथ इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 लिखा है तो 2 4 के साथ इंटू कर देगा, 1/8 आ जाएगा, और इधर cos 4x लिखा है तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा cos 4x dx, माइनस इस 1/4 को 2 के साथ इंटू करेंगे तो बनेगा 2/4, और इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा cos 2x dx। अब ये हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर 3/8 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, प्लस इधर 1/8 रहेगा, cos 4x का इंटीग्रल वैल्यू, cos 4x का इंटीग्रल वैल्यू हमें याद है इसका कोसाइन का होता है साइन के फॉर्म में, और जो एंगल में वैल्यू रहती है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव जितना आता है उसको नीचे लिख देते हैं, मतलब कहने का इसका आएगा sin 4x डिवाइड में 4x का डेरिवेटिव 4 नीचे लिख दिया जाएगा, माइनस इधर ये इसको कट कर देगा तो 1/2 आ जाएगा, और cos 2x के लिए इंटीग्रल वैल्यू sin 2x, और होल डिवाइड में मतलब sin 2x के डिवाइड में 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, प्लस का साइन c लगा देंगे। इसके बाद इसको एक बार और अरेंज करके लिखे, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन के जो सिंबल लगे हुए हैं इनको हटाए तो बनेगा हमारे पास 3 का x के साथ इंटू 3x डिवाइड में 8, प्लस 8 का 4 के साथ इंटू 1/32, इधर आएगा sin 4x, माइनस 2 का 2 के साथ इंटू 1/4 sin 2x प्लस में c, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 cos टू द पावर 4 2x, यह भी क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है। 10 में जो है साइन के फॉर्म में था और यहाँ पर केवल x लिखा हुआ था, इसमें x के प्लेस में एंगल के प्लेस में 2x आ गया है और cos के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये सेम ही है। करना है इसको कैसे, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया तो सेम मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। मतलब सबसे पहले हम इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिखेंगे, cos स्क्वायर 2x होल टू द पावर 2, फिर इसके बाद इस cos स्क्वायर 2x में आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, cos 2a की, तो cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब इसमें से cos स्क्वायर a निकालना चाहेंगे, -1 इधर शिफ्ट होगा, प्लस का 1 बनेगा, 2 को शिफ्ट कर देंगे, अपॉन में 2 आ जाएगा, और इस a के प्लेस में 2x रहेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इधर आएगा cos 2a प्लस 1 होल डिवाइड में 2, और इसमें लग जाएगा स्क्वायर dx। याद रखेंगे इस a के प्लेस में 2x आएगा, तो इधर a ना लिख करके इधर 2x लिखेंगे, और इसके बाद फिर आगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाले में अलग स्क्वायर लगाएंगे, नीचे वाले में अलग स्क्वायर लगेगा, तो ऊपर बनेगा cos, ये 2 2 जा 4x बन जाएगा, प्लस में 1 इसमें स्क्वायर लगेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, dx बन जाएगा। इसमें इस 4 को बाहर कर लेंगे तो i इज इक्वल टू बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, इसको a ले रहे हैं इसको b ले रहे हैं, तो आइडेंटिटी होती है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a के प्लेस में 1 का स्क्वायर प्लस, और cos 4x का स्क्वायर b स्क्वायर आता है तो cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab, तो 2a मतलब 1 और इसका इंटू, तो यही रहेगा cos 4x ही रहेगा, इधर आएगा dx। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इसका तो हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, इसका भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, बट इसके लिए हमें फिर से यही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो इसको लिखा जाएगा आगे इसको i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस इस cos स्क्वायर 4x में हम इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, इसी आइडेंटिटी का यूज करके cos 2 इंटू 4x, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2x हुआ था ना, यहाँ पे 2 इंटू 4x होगा तो बन जाएगा यहाँ पर 8x,
और प्लस में 1, होल डिवाइड में रहेगा 2 और प्लस का 2 cos 4x, प्लस का 2 cos 4x आ जाएगा, इसमें लग जाएगा dx। आगे देखिए आप इस 2 को अलग अलग सेपरेट कर दें, बाकी सारी वैल्यूज कॉपी कर दें, इधर ये 1 ही रहेगा, प्लस cos 8x के प्लेस में आ जाएगा 2, प्लस 1 के प्लेस में आएगा 2, प्लस इधर ये यही रहेगा 2 cos 4x इसका dx। अब आगे क्या करेंगे, I इज इक्वल टू 1/4, इधर देखिए इस 1 को 1/2 के साथ ऐड कर देंगे, 1 को 1/2 के साथ ऐड करेंगे तो बन जाएगा ये 3/2, प्लस इसको एज इट ऐसे लिखा रहने दे, यहाँ पर x छूट गया भाई साहब, यहाँ x था। अब इस 2 cos 4x को आगे लिख रहे हैं, इसके 2 cos 4x प्लस में आ जाएगा cos 8x डिवाइड में 2। यदि नहीं लिखे इसको सीधा लिखते जाएं तो भी हमारा आंसर उसी तरह से मिलेगा और सही कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1/4 को अंदर भेजते हैं और सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर I इज इक्वल टू 1/4 3/2 के साथ इंटू करेगा तो 3/8 आएगा, इंटीग्रेशन 1 का होगा, प्लस यहाँ पर 2 1/4 के साथ इंटू करेगा 2/4 आएगा, इंटीग्रेशन होगा cos 4x, प्लस 1/4 का इसके साथ इंटू होगा तो 1/8 कांस्टेंट बाहर और cos 8x का इंटीग्रेशन होगा, इधर dx लगेगा। इसके बाद देखिए I इज इक्वल टू ये 3/8, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, प्लस इधर कट जाएगा ये, इधर आएगा 1/2, cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x, 4x का डेरिवेटिव 4 नीचे जाएगा, प्लस इधर 1/8 इंटू cos 8x का डेरिवेटिव होगा sin 8x, 8x का डेरिवेटिव नीचे जाएगा 8 प्लस का c लिखा जाएगा। अब सारे मल्टीप्लाई के सिंबल हटाएं तो इधर दिखेगा अपने को 3x/8 प्लस 1/2, इधर 1/4 के साथ इंटू कर देगा तो 1/8, इधर आएगा sin 4x प्लस 8 से इंटू कर लेगा 1/64 sin 8x प्लस में आएगा c। यह क्वेश्चंस कंप्लीट होगा और यही इसका आंसर कहलाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है sin स्क्वायर x बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो sin स्क्वायर x बाय 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें पहले हम सोचेंगे जो हमारे दिमाग में चलता है ना कि इसमें क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, वो सारे मेथड सोचेंगे। कैसे, यहाँ पर कभी हम सब्स्टिट्यूशन का सोचें कि cos x को कभी t लेना चाहे तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो sin x इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें sin स्क्वायर दिख रहा है। कभी हम इसमें sin स्क्वायर में sin x को निकाल के भी अलग कर दें, sin x को अलग कर दें तो भी फिर आगे sin x एक बच जाएगा जिससे नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें। तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस साइन स्क्वायर x को यदि हम आइडेंटिटी क्लास 10th वाली सिंपल से वाली अप्लाई कर दें तो इसके साथ वो मैच करेगा और आपस में कट हो जाएगा। मतलब कहने का इसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और इसके अपन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा कि ये दोनों अब एक जैसे बनने वाले हैं। कैसे, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है हमें, बहुत ही सिंपल से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको हम तोड़ सकते हैं ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस एक्स, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस एक्स और होल डिवाइड में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ देखिए ये 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट और इसके अंदर क्या बचा, केवल 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ अलग अलग दोनों का कर दें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का। सिंपल सा 1 का इंटीग्रेशन होता है 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन होता है sin x और प्लस में c। ये इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड में cos x माइनस cos अल्फा। अब यह क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा सा धुरंधर टाइप का। मतलब इसमें हमें देखिए क्या सोचेंगे, पहले अपना दिमाग लगाएं, जो भी अपने पास छोटा सा दिमाग है कि क्या हम इसको t लेकर के कुछ करना चाहें तो बनेगा, नहीं बन पाएगा। cos x का माइनस sin x होगा, cos अल्फा कॉन्स्टेंट वैल्यू है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो अब क्या करें, यहाँ पर छोटा सा क्लू दिख रहा है कि इस cos 2x का
का हम यूज कर सकते हैं। cos 2x का यूज क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है cos 2a की। cos 2a की आइडेंटिटी क्या होती है, cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, a के प्लेस में x है और यहाँ पर अल्फा है, तो इन दोनों को अप्लाई करके देखते हैं शायद कुछ हो जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x के प्लेस में आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस का साइन लगा है, माइनस लगा के फिर यहाँ पर cos 2 अल्फा में भी अप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और होल डिवाइड में जो लिखा हुआ है उसको लिखा रहने देंगे cos x माइनस cos अल्फा dx। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं तो i इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको एज इट ऐसे लिख दिया, माइनस अंदर गया तो माइनस, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस के साथ इंटू करेगा प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइड में आएगा यही cos x माइनस cos अल्फा dx। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये -1 इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब ये बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इससे 2 बाहर कर लिया, अंदर आएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और डिवाइड में यही रहेगा cos x माइनस cos अल्फा dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो इसमें ये वाला टर्म आ जाएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। आसान हो चुका है सॉल्यूशंस। इस 2 को बाहर कर लेंगे, 2 को बाहर किया तो i इक्वल टू 2 बाहर आ गया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो cos x प्लस cos अल्फा इनटू में cos x माइनस cos अल्फा बन जाएगा और होल डिवाइड में रहेगा cos x माइनस cos अल्फा, इधर आएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, आगे बचेगा i इक्वल टू 2। इंटीग्रेशन देखिए दोनों का अलग अलग कर देंगे तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 2 अंदर गया 2, यहाँ पर cos अल्फा है तो इसका इंटीग्रेशन होगा cos अल्फा dx। अब यहाँ पर छोटी सी बात ध्यान देना है हमें, इस 2 के लिए तो 2 रहेगा, cos x के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस ये 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और cos अल्फा भी कांस्टेंट ही है तो cos अल्फा भी बाहर हो जाएगा। इधर देखिए अंदर बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस का c लगाएंगे, x को 2 के साथ लिख दें तो आंसर दिखेगा हमें 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, यह इसका आंसर होगा। या फिर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करके 2 बाहर निकाल लेंगे तो भी आंसर कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है cos x माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब इसमें भी देखिए छोटी सी ट्रिक स्टार्टिंग की अब हमें हर क्वेश्चंस के लिए याद तो रखनी पड़ेगी। अब याद कैसे होगी, वो जब हम क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में बैठेगी। तो इसमें क्या करना रहेगा, इसमें क्या करना रहेगा, इसमें क्या करना रहेगा कि इधर देखिए हम क्या करेंगे, इस 1 को चेंज करेंगे। 1 को चेंज कैसे करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, हम ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x डिवाइड में इस 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इस साइन 2x को लिख सकते हैं हम प्लस प्लस रहेगा, इधर आ जाएगा 2 साइन x cos x। ये सब काम क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर का वैल्यू यदि हम इसके जैसा बनाना चाहे तो बनेगा नहीं, लेकिन जो इसकी वैल्यू बन करके तैयार होगी उसको जब हम टी सपोज करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा जिससे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो सकेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर तो वही रहेगा cos x माइनस साइन x डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इधर बन जाएगा साइन x प्लस
cos x का होल स्क्वायर और ये रहेगा dx। अब देखिए ध्यान से, ये sin x प्लस cos x को कभी हम यहाँ t सपोज करना चाहे और इसका डेरिवेटिव देखें तो sin x का cos x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x हो जाएगा। बन गई बात। यहाँ लिखेंगे इसके बाद पुट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव आएगा cos x माइनस sin x और इसके साथ dx, ये बन जाएगा dt। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो i इज इक्वल टू बनने वाला है ये और ये मिलकर के dt बन जाएगा। इधर t आ जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे t स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर और आ जाएगा dt। अब 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो इसको अरेंज करेंगे, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, t का पावर -2 dt बन जाएगा। i इज इक्वल टू इसमें x की पावर n के आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बन जाएगा t का पावर -1 डिवाइड में -1 प्लस का c। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस और ऊपर 1 छोड़ करके नीचे t आ जाएगा प्लस c बनेगा। अब इस t के प्लेस में वैल्यू पुट कर दें जो हमने सपोज किया था तो बनेगा -1 sin x प्लस cos x प्लस का आ जाएगा c। यह इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है 10 क्यूब 2x sec 2x। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अरेंज कर दिया इसको इंटीग्रल के फॉर्म में। फिर इसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें क्या करें, क्या किसी को सपोज करने पर उसका डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशंस वगैरह अप्लाई हो रहा है। 10x का रखेंगे तो sec स्क्वायर होगा, यहाँ पर केवल sec 2x लिखा हुआ है, नहीं बन पाएगा। sec x का कभी लेंगे तो sec x के लिए होता है, sec x के लिए होता है sec x 10x। तो थोड़ा बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है देखिए, हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 10 स्क्वायर 2x इंटू में 10 2x और इधर sec 2x। देखिएगा इधर ये 10 स्क्वायर को अब हम सेक के फॉर्म में बना लेंगे तो i इज इक्वल टू ये बन जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका sec स्क्वायर 2x माइनस 1। ये एज इट ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पर 10 2x sec 2x dx। अब इसके बाद यहाँ sec स्क्वायर 2x माइनस 1 में अब देखिए इस sec 2x को हम t ले सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे पुट sec 2x इज इक्वल टू टी। sec 2x को यदि हम t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा और sec x 10x तो ये बन जाएगा sec x मतलब 2x 10x मतलब 10 2x और इस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और यहाँ dx इज इक्वल टू में dt रहेगा। अब इस 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा इधर sec 2x 10 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, यहाँ देखिए sec 2x 10 2x लिखा हुआ, यहाँ 10 2x sec 2x dx तो ये और ये दोनों सेम ही है। इसके प्लेस में 1/2 dt आएगा और इधर sec 2x के प्लेस में t आएगा। ये मत सोचिएगा कि sec 2x की वैल्यू यहाँ पे भी हम t रख दें, यदि यहाँ t रखेंगे तो इधर भी t रखना रहेगा आपको और t को भेजेंगे तो फिर बाद में कैंसिल आउट होगा। तो लफड़ा क्यों पाले, हम सीधे इसके प्लेस में ये रखें और इसके प्लेस में t रखें। मतलब कहने का इधर आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट इधर रहेगा t, इसमें लगेगा स्क्वायर माइनस का 1 और ये पूरा बन चुका है 1/2 dt। अब इसमें 1/2 को बाहर कर लें, i इज इक्वल टू 1/2 बाहर और इसमें इसका अलग इंटीग्रेशन और 1 का अलग इंटीग्रेशन तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी और ये 1/2 बाहर ही है तो इज इक्वल टू में क्या जाएगा देखिए 1/2 बाहर, यहाँ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाय 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा टी और प्लस में लिखा जाएगा सी। आई इज इक्वल टू 1/2 को अंदर भेज दें, 3 का 2 के साथ इंटू होगा 1/6 टी क्यूब, टी के प्लेस में वैल्यू पुट कर दें sec 2x तो इधर बन जाएगा sec क्यूब और 2x माइनस टी के प्लेस में वैल्यू आएगी sec 2x और 2 अंदर चला गया है 1/2 तो ऐसा आ जाएगा, प्लस में आएगा c। यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 10 टू द पावर 4x, यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको ब्रेक करेंगे। इसका ब्रेकअप कैसे करना है? इसका ब्रेकअप होगा, इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स dx। फिर इसके बाद इन दोनों 10 स्क्वायर एक्स में से किसी एक में आइडेंटिटी लगा देंगे। क्लास 10th की आइडेंटिटी कौन से? 10 स्क्वायर एक्स, इसको बदल रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इधर ये रहेगा 10 स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, इस 10 स्क्वायर एक्स को इसके दोनों के साथ इंटू कर देंगे तो i इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, इधर आएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स और 1 के साथ करेगा तो माइनस 10 स्क्वायर एक्स इधर dx। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों का जब इंटीग्रेशन करना होगा तो हम 10x को t लेकर के सेक स्क्वायर एक्स dx को dt बना के कर लेंगे। अब जब इस 10 स्क्वायर एक्स की बारी आएगी तब इसके लिए क्या करना है कि इसको फिर से इस तरह से चेंज कर देना है। मतलब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर इधर रहेगा सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस, इसमें लगेगी आइडेंटिटी तो बनेगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इधर होल dx रहेगा। अब इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ इसको अभी चलने दें, माइनस के अंदर इंटू कर दें तो बन जाएगा इधर सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 1 और dx। अब अलग अलग सभी का इंटीग्रल लिख दें यहाँ पर, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसका लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx, फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का तो माइनस में आएगा, देखिए माइनस है, माइनस में आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा 1 dx। अब आगे देखिए इसमें क्या करना रहेगा कि इस 10x को t लेंगे। अब तो यहाँ लिखा जाएगा पुट 10x इज इक्वल टू टी, तो 10x को जब हम t ले लेंगे तो 10x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स और यह dx के साथ बन जाएगा dt। ये केवल चेंज होगा, इनका डायरेक्ट इंटीग्रल वैल्यू लिख देंगे, मतलब इधर आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन चुका है। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा और इसके प्लेस में t आ जाएगा तो मतलब इधर t स्क्वायर dt बनेगा और इधर लिखा रहेगा एज इट ऐसे ही सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 dx। ऐसा कतई मत सोचिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स dt बना देंगे, मतलब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dt लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे, केवल हम ये काम इसके लिए किया है। अब इसके बाद इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालिए, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 माइनस इसका आ जाएगा डायरेक्ट 10x, इसका हो जाएगा प्लस का 1 है तो इसका होगा x और प्लस में c, इधर t के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे 10 तो बन जाएगा i इज इक्वल टू 10 10 10 10, इधर क्यूब लगाया तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब x और डिवाइड में रहेगा 3, माइनस में आएगा 10x प्लस में x प्लस में c, यह इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाएगा। आसान है। जय हिंद।